गाइस अगर आप एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हो, अपने लिए कमाल का APS-C लेंस देख रहे हो, तो विल्ट्रॉक्स का बनाया हुआ 56mm स्पेशली पोर्ट्रेट शूट के लिए कमाल का ये लेंस है। बिकॉज ऑफ ये f1.7 अपर्चर के साथ में आता है और ये एक गोल्डन फोकल लेंथ है बेसिकली पोर्ट्रेट के लिए 56mm, जो कि केवल प्राइस गेस करो 19,000 रुपए के आसपास इसकी MRP 20,000 के आसपास बेसिकली, और इंडियन मार्केट में लगभग आपको ये 17 से 16,000 16,500 रुपए के आसपास में मार्केट में देखने को मिलेगा। ये लेंस का बॉक्स कुछ इस तरीके का नजर आता है, व्हाइट कलर का छोटा सा बॉक्स है। ये एक प्राइम लेंस है और ऑफ कोर्स ये एक APS-C डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। मतलब अगर आपके पास सोनी के APS-C कैमराज हैं तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो। बाय द वे ये निकॉन माउंट और फूजी माउंट में भी अवेलेबल है, बट अभी जो लेंस मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ ये बेसिकली सोनी माउंट का लेंस है। तो अभी हम सबसे पहले क्विकली इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये इस टाइप का बॉक्स है इस लेंस का। बॉक्स में से हमें यहाँ पे वारंटी कार्ड देखने को मिलता है और इसके बाद में इसकी एक यूजर मैनुअल देखने को मिलती है पूरी हमें, और इसके साथ साथ में हमें इसको कैरी करने के लिए पाउच भी मिलता है एक अच्छा सा, और इसके बाद बॉक्स में से हमें लेंस मिल जाता है। तो ये बेसिकली एक प्राइम सीरीज ऑफ लेंसेज हैं जो विल्ट्रॉक्स ने अभी एक साथ लॉन्च किए थे और ये सभी माउंट्स में अवेलेबल हैं। तो अच्छी बात ये है कि आप इसे निकॉन, सोनी और फूजी माउंट के लिए परचेज कर सकते हो एज ऑफ नाउ। और इस लेंस के साथ में जब आप इसे परचेज करेंगे तो यू विल गेट अ हुड, इसकी कैप आएगी विल्ट्रॉक्स की, और इसका जो फिल्टर थ्रेड है वो हमें 52mm का देखने को मिलेगा, और इसके पीछे का जो है वो बैक साइड का लेंस कैप हमें देखने को मिलता है। कवर बेसिकली हम बोलते हैं उसे। इसमें एक Type-C पोर्ट दिया हुआ है। आप जब इसे पीछे से देखेंगे तो यू विल सी Type-C पोर्ट क्यों है। तो Type-C पोर्ट का पर्पस ये है कि आप इसे बेसिकली जो है वो फर्मवेयर अपडेट फ्यूचर में कर सको, क्योंकि फर्मवेयर अपडेट्स आते रहते हैं लेंस के बहुत सारे। ये जो लेंस है ये 11 ब्लेड ऑफ अपर्चर का बना हुआ है। ये इस लेंस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसी की वजह से ये जो लेंस है वो सर्कुलर बोके बैकग्राउंड में प्रोड्यूस करता है और आपको थोड़ा प्रीमियम फील आएगा बिकॉज ऑफ ये 1.7 जो है अपर्चर के साथ में आता है। इसी वजह से इसमें ज़्यादा अपर्चर ब्लेड मिलती हैं आपको। ओपनिंग वाइड है और इसके साथ साथ में 56mm की फोकल लेंथ है। तो अगर आप इसे APS-C बॉडी पे यूज करते हैं तो लगभग आपको ये एक 84mm की आसपास की फोकल लेंथ देगा, क्योंकि APS-C जो है वो एग्जैक्टली 56 नहीं होती, मल्टीप्लाई होती है 1.5 से, और आपको 84mm के आसपास की फोकल लेंथ देखने को मिलेगी। तो ये पोर्ट्रेट लेंस है बिल्कुल, मतलब आपको एक बिल्कुल क्लोजअप पोर्ट्रेट्स लेने हैं उसके इस सिनेरियो में ये एक वन ऑफ द बेस्ट लेंस बन जाता है आपके APS-C बॉडीज के लिए। अब जब आपके पास एक इतना टेलीफोटो लेंस हो, मतलब 80mm का जो फोकल लेंथ क्रॉस कर रहा है, तो उसके इसमें मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। तो इस लेंस का वो भी बहुत अच्छा है। इस लेंस का मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस 0.55mm का है, मतलब लगभग 1.8 फीट तक की डिस्टेंस के ऊपर ये सब्जेक्ट के ऊपर आराम से फोकस कर लेता है। तो अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप काफ़ी क्लोजअप शॉट्स भी इजीली ले पाओगे बिकॉज ऑफ ये मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस भी इसका बहुत अच्छे से काम करता है। अब एक कंसर्न आता है थर्ड पार्टी लेंसेज में कि मतलब इनका ऑटो फोकस कैसा है, क्या फोकस अप टू दी मार्क है, क्या हमें ये लेंसेज लेने चाहिए। तो उसका जवाब है बिल्कुल, आप इस लेंसेज को कंसीडर कर सकते हो बिकॉज ऑफ इनकी प्राइस बहुत कम है और रिजल्ट जो है वो फोटो वीडियो में काफ़ी कमाल के हैं। रिजल्ट से पहले बिकॉज ऑफ मैं ऑटो फोकस पे था तो इसमें STM स्टेपिंग मोटर देखने को मिलती है, विच इज अ स्टैंडर्ड मोटर जो अफोर्डेबल लेंसेज में आपको सभी ब्रांड्स में देखने को मिलती है। तो स्टेपिंग मोटर से थोड़ा हंटिंग आता है बट दैट कैन बी मैनेजेबल। मैंने इसका पूरा फोकस टेस्ट किया था फील्ड में, जहाँ पे हमने इसका आई ऑटो फोकस ट्राई किया, जहाँ पे हमने इसमें ट्रैकिंग ट्राई किया, जहाँ पे हमने इसमें कॉर्नर टू कॉर्नर फोकसिंग ट्राई किया। हर सिचुएशन में इसका जो फोकस है वो खरा उतरा लिटरली। मतलब मुझे बहुत पसंद आया इसका ऑटो फोकस इन टर्म्स ऑफ जिस प्राइस रेंज के अंदर ये फॉल करता है। मतलब 16,000 में आपको एक 7.7 अपर्चर का लेंस मिल जाना बड़ी बात होती है बहुत, बाय द वे ना। तो उस केस में ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ उस प्राइस सेगमेंट के अंदर हो जाता है। इस लेंस का जो वेट है ये एयर सीरीज है बेसिकली विल्ट्रॉक्स की, तो इस लेंस का जो वेट है वो 171 ग्राम के आसपास है। तो काफ़ी लाइट वेट लेंस है ये बाय द वे, और इस लेंस से आने वाले फोटो के रिजल्ट भी काफ़ी कमाल के थे। तो मैंने इससे फोटो शूट करी काफ़ी शार्प बिकॉज ऑफ ये पोर्ट्रेट बिल्कुल क्लोजअप टाइट पोर्ट्रेट लेता है। तो रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ फोटोज बहुत अच्छे हमें देखने को मिलते हैं, शार्प होते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर शार्प होते हैं, आईज पे शार्प होते हैं। हर सिचुएशन में इस लेंस के फोटो में रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। प्लस वीडियो में भी इसका कमाल का रिस्पॉन्स है। ऑटो फोकस जैसे मैंने बताया हंटिंग होगी तो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में इट वर्क्स परफेक्टली और ऑटो फोकस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। रिजल्ट भी वीडियो में काफ़ी अच्छे हैं। जितने भी वीडियो सैंपल्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो मैंने सब लॉग में शूट करके और उन्हें कन्वर्ट किया था। तो जो कन्वर्ट मैंने लट यूज़ करी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
लेंस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आपको लट परचेज करनी है तो यू कैन जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड दोज लट। लॉक का मास्टर कन्वर्जन लट्स हैं वो। एक मेजर कंसर्न जो फोकस को लेके था, जैसे मैंने बता दिया आपको कि फोकस इट्स समथिंग जो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में डे लाइट सिचुएशन में ये आपको किसी भी टाइप की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं देगा। बाकी ओवरऑल रिजल्ट इस लेंस के इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी काफी अच्छे हैं, वीडियोग्राफी भी काफी अच्छे हैं। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाले हैं एज आई मेंशन अर्लियर, तो आप इसको जरूर जाके चेकआउट करना है। इस प्राइस रेंज में आई डोंट थिंक सो आपको कोई इतना बढ़िया लेंस ऑफर कर सकता है। तो दैट्स इट अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।